Hello friends, how are you? Hi and welcome to Dikshita's World. हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं इस मूवी मेजर के बारे में। क्या है ये पिक्चर, आपको ये पिक्चर क्यों देखनी चाहिए। ये ऐसी पिक्चर है जो बहुत टाइम बाद, बहुत सालों बाद ये पिक्चर आई है 26/11 के ऊपर। हमें सबको तो पता ही है 26/11 को क्या हुआ था, बट इस मूवी में इसके बारे में इतनी डिटेल में बताया गया है एंड लिटरली आप इतने कनेक्टेड रहोगे पिक्चर से। इट्स रियली वेरी हार्ट टचिंग। सो फ्रेंड्स, इस मूवी में क्या क्या है और क्या क्या नहीं है। इसमें लव है, ड्रामा है, एक्शन है, डेडिकेशन है, सैक्रिफाइसेस है। आई एम श्योर जिनको ट्रू लव स्टोरी या ट्रू इवेंट्स के बारे में जानना है, बहुत सारी पब्लिक ऐसी है जो मूवीज में खाली एंटरटेनमेंट के लिए नहीं जाती है। सो दिस इज द मूवी दैट यू शुड वॉच। आपको जरूर ये मूवी जाके देखना चाहिए। आप एक्चुअली अपने आप को कनेक्ट कर पाएंगे, रिलेट कर पाएंगे कि हमारे सोल्जर्स हमारे लिए क्या क्या करते हैं, द सैक्रिफाइस, द डेडिकेशन, उनकी फैमिली क्या है, मतलब यू मस्ट वॉच। सो फ्रेंड्स, अगर हम कास्ट की बात करते हैं तो मेजर का जो लीड रोल है वो प्ले किया है अद्वी शेष ने। उनकी वाइफ का रोल, जो मेन लीड एक्ट्रेस रोल है वो है साई मांजरेकर एंड उनके फादर का रोल प्ले कर रहे हैं प्रकाश राज एंड उनकी मदर का रोल कर रहे हैं। जितना बात करूँ इस फिल्म के बारे में उतना ही कम है। मतलब मुझे इस मूवी का ट्रेलर तो पसंद आया ही था, लेकिन जब मैंने ये मूवी देखी आई वॉज लाइक टच्ड, आई वॉज रियली टच्ड। मैं आप लोग को सच्ची में सजेस्ट करूँगी एटलीस्ट वन टाइम वॉच करिए। बिकॉज देखिए 26/11 पे ऐसी नहीं है कि ये पहली बार कोई मूवी बनी है। बहुत सारी मूवीज़ आई है, काफ़ी बार आई है, काफ़ी वेब सीरीज़ बनी है, बार बार हमने इस बारे में सुना है। बट ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, 26/11 की जब हम बात करते हैं तो ये सिर्फ हमारे लिए एक घटना नहीं है। एक्चुअली देखा जाए तो इट इज़ एन इमोशंस, इट इज़ रियली अ वेरी हार्ट टचिंग। मतलब उस दिन क्या हुआ था, हम सब भले वहाँ पे ताज में जिन पे अटैक्स हो रहा था, लेकिन हम भी यहाँ अपने अपने घरों में कोई बहुत हैप्पी नहीं थे। हम भी बहुत डरे हुए थे। वी वर लाइक वी वांटेड टू नो क्या हो रहा है क्या नहीं, एंड बहुत ही सैड चीज़ थी वो। तो जिनके ऊपर ये पिक्चर बनी है, मेजर संदीप उन्नीकृष्णन, आफ्टर नोइंग हिम आज मुझे लगता है कि मैं उनको इतने अच्छे से जानती हूँ बिकॉज ये मूवी में उनका लाइफ स्टाइल, मतलब लाइफ स्टाइल नहीं कहूँगी, उनका चाइल्डहुड से लेकर टिल डेथ की पूरी जर्नी दिखाई गई है। ही वॉज लाइक, उनका बचपन से ही सपना था कि वो सोल्जर बनेंगे। उनको एक्चुअली ट्राई करना था नेवी में, लेकिन देन ऐसे दिखाया गया कि उनका आई साइट के प्रॉब्लम की वजह से वो नेवी में सेलेक्ट नहीं हो पाए, लेकिन ही डिडंट गिव अप, ही वांटेड टू सर्व द नेशन। दिस वाज लाइक, ये उन्होंने बचपन में ही डिसाइड कर लिया था। सो इफ नॉट नेवी सो देन व्हाट, सो व्हाट हैपेंड, मैं सोल्जर बनूंगा, आई विल बी अ सोल्जर, आई विल स्टिल सर्व द नेशन। एंड उसकी वजह से उनकी मैरिड लाइफ में काफ़ी डिफिकल्टीज आती है, इवन डिवोर्स तक की बात आ जाती है, बट स्टिल वो चूज़ करते हैं ऑब्वियसली टू सेव दैट डे। वो चूज़ करते हैं वहाँ जाना। ही वॉज नॉट इवन सिलेक्टेड टू गो देयर इन दी NSG, एज उनको दिखाया गया कि वो ट्रेनी हेड होते हैं। ट्रेनी हेड जो होते हैं वो नहीं जाते हैं वॉर पर या फाइट्स के लिए, दे कैन ओनली ट्रेन पीपल। इनका डिसीजन होता है, ये सामने से अप फ्रंट होकर बोलते हैं कि नहीं मुझे जाना है, आई वॉन्ट टू डू इट, एंड ही टेक्स इट। एंड जब वो आते हैं, उन्होंने जिस तरीके से पूरा ताज का अटैक इतने वेल तरीके से उन्होंने हैंडल किया, ईच एंड एवरी थिंग दैट इज शोड टू अस, द प्लानिंग्स दैट दे डू, ऑल्सो जो साइड इफेक्ट्स है ऑफ आर मीडिया, जिनकी वजह से काफ़ी इश्यूज हुए, जिनकी इन्फॉर्मेशंस के वजह से अंदर इन्फॉर्मेशंस लीक हो रही थी थ्रू आर न्यूज़ थिंग, वो भी चीज़ें बताई एकदम माइनॉरिटी। मतलब कोई चीज़ को यहाँ पे ऐसे छोड़ा नहीं गया, हर पॉइंट को बहुत ही बारीकी की तरह से कवर किया गया एंड बहुत ही प्यारे तरीके से दर्शाया गया है। ओके, तो सबसे टचिंग सीन इस मूवी का है जो लास्ट पार्ट है, जो लास्ट 5 to 10 मिनट्स इस मूवी के बहुत ही टचिंग है। नेवर मिस दैट। आई नो आप लोग नहीं मिस करोगे, क्योंकि जब आप मूवी देखोगे, आप जब जाओगे, आप खुद ही इतने कनेक्टेड रहोगे कि यार आपको देखना है क्योंकि आगे क्या है। आप अपने आप को इतना अटैच कर लेंगे ना हर एक सीन्स के साथ। एंड ऑब्वियसली बैकग्राउंड में जो म्यूजिक है, एवरीथिंग इज सो कनेक्टेड। लाइक मैं जब मूवी देख रही थी, देयर वर सो मेनी सीन्स के लाइक लिटरली मुझे रोना आ रहा था। आई वाज सो इमोशनल, मैं लिटरली रो रही थी कुछ सीन्स में। कुछ सीन्स में ऐसे होता था कि लाइक लिटरली आई वाज हैविंग दीज गूज बम्स, रोंगटे खड़े हो रहे थे। मैं बता नहीं सकती। वो लास्ट सीन में देखा जाए तो लास्ट सीन में था कि ऊपर एक एक मेंबर फंसे होते, एक फीमेल होती है जिनका उस पर वॉकी टॉकी पे कॉल आता है नीचे पूरे ग्रुप में,
एंड वो बोलती है कि उनके साथ एक बच्ची है जो ब्रीथ नहीं कर पा रही है, एंड यहाँ पे देर आर टेररिस्ट ऑन द सेम फ्लोर, सो शी इज़ आस्किंग फॉर हेल्प। वेरएज टीचर्स, अब सब मेजर्स बोलते हैं इट्स नॉट, सी नो लाइक उन लोग का डिस्कशन हो रहा है कि इट्स नॉट सेफ टू गो अपना, क्योंकि बिकॉज उनको पता नहीं कि ऊपर फ्लोर पे अब कितने टेररिस्ट बचे हैं, सो उसके लाइक विदाउट प्लान दे कैन नॉट गो अप। लेकिन एंड जो उनका हेड होता है वो पूछता है हाउ मेनी सोल्जर्स शुड आई लूज नाउ, टेल मी। तो वेरी ब्रेवली मेजर संदीप उन्नीकृष्णन उंगली दिखाते हैं कि 1, मतलब वो पहले डिसाइड कर लेते कि मैं जाऊंगा, और अगर कोई आप लूज भी करोगे ग्रुप में से तो इट विल बी ओनली 1 सोल्जर दैट यू विल लूज, नॉट मोर देन 1। एंड वो चीज़ सीरियसली होती है। वो जब ऊपर जाते हैं एंड वो उनको सेव भी कर लेते हैं, बच्ची भी सेव होती है, फीमेल भी सेव हो जाती है, प्लस वो अकेले स्ट्रांगली ही फाइट्स दैट सिचुएशन। देर आर 3 to 4 टेररिस्ट, वो उनको बहुत ही स्मार्टली फाइट करते हैं, उनको किल करते हैं। एंड फाइट करते करते जब वॉकी टॉकी पे जब बात हो रही होती है कि और ऊपर सोल्जर्स को भेजना है, तो वो बोलते हैं नो, डोंट कम अप, आई विल हैंडल, डोंट कम अप, आई विल हैंडल। एंड दैट सीन इज लाइक रियली, एंड वही लाइक लास्ट सीन है। ऑब्वियसली वो फाइट करके सबको किल करते हैं, एंड वहीं पे उनका लास्ट सीन है कि वो ही डाइज। सबसे वर्स्ट पार्ट तो ये होता है कि उनकी फैमिली, उनकी वाइफ, उनको पता भी नहीं होता है कि मेजर संदीप उन्नीकृष्णन इज राइट देयर इनसाइड ताज, ही इज़ फाइटिंग दी टेररिस्ट। उनको नहीं पता था, उनको लगता है कि नहीं ये नहीं गए हैं बिकॉज इज़ अ ट्रेनी हेड, तो ट्रेनी हेड्स नहीं जाते तो वो अपने कैंप पे होंगे, यू नो लाइक। लेकिन उनको लास्ट में एंड में जब यहाँ पे इनकी डेथ हो जाती है, मीडिया डिक्लेयर करता है ऑन द टीवी, सो द पेरेंट्स दे आर वॉचिंग इट इन द न्यूज़, एंड लाइक that scene is again very touching, very touching. So friends, we have to learn a lot from everything. ऐसा एक दिन नहीं होता है कि हम कुछ नहीं गेन करें या कुछ लर्न ना करें। सेम थिंग मैं आप लोगों को कहूँगी कि इस मूवी से हम बहुत कुछ सीखते हैं, और हमें नहीं भूलना चाहिए कि हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है अपने पेरेंट्स की तरफ, अपनी नेशन की तरफ, फॉर आवर कंट्री। सो दिस इज़ अ मूवी विच इज़ पोर्ट्रेइंग एवरीथिंग, डिटेलिंग ऑफ दैट डे। So I would really suggest you all to must watch, please must watch. मेरे साइड से number 5 है for this movie. So this picture is the one. इस मूवी के चर्चे बहुत लंबे समय तक रहने वाले हैं हमारे बॉलीवुड में फ्रेंड्स, ये बात आप याद रखिएगा। सो फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर टुडे। ऑल्सो मुझे आप लोग सबसे और एक चीज़ की रिक्वेस्ट करनी थी। एज आप लोग को पता है कि कोरोना का 4th वेव स्टार्ट हो गया है, एंड प्लीज़ स्टार्ट वेयरिंग योर मास्क। आई नो उस पर कोई फ़ाइन नहीं है, गवर्नमेंट की कोई बाउंड्रीज़ नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। उसका ये मतलब नहीं कि कोरोना इज़ आउट, इट्स बैक इन अगेन। बहुत ही बहुत ही स्पीड में ये केसेस बढ़ रहे हैं। टू टेक केयर, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अपनी जिम्मेदारी लीजिए, अपनी फैमिली की लीजिए। उसलिए यूज़ सैनिटाइजर्स एंड मास्क, डू नॉट गो एनीवेयर विदाउट मास्क एंड यूजिंग सैनिटाइजर्स फ्रेंड्स। आप लोगों को पता है इट्स रियली वेरी सीरियस थिंग, सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ you, your neighbors and everybody in your surrounding. Meet you all in my next vlog. Bye. Take care. अगर आपको मेरा ये vlog आज का अच्छा लगा तो आपको पता है आपको क्या करना है. Please like, comment and do subscribe to my YouTube channel which is Dikshita's World. Bye. Good night.